आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। नहीं, वक्ती आपको ज़रूरत पड़ती है, आप हर तरह का तरीका इलाज कर सकते हैं ना कि मैं अब आपको ये मेडिसिन दे रहा हूँ ना, इसके साथ दुनिया की हर मेडिसिन आप यूज़ कर सकती हैं। ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगी, कोई रिएक्शन नहीं देगी, नहीं ना। इसके साथ उनका आपस का कोई रिएक्शन नहीं होता ना। अपने हैं, बिल्कुल हैं। वो ये चीज़ें देख के ही करना पड़ता है ना कि अब फ़र्ज़ किया आप इसके साथ कोई एलोपैथी की मेडिसिन लेना चाहती हो, मसलन आप यहाँ से जाते हैं, आप तो जोराबाद से आए, ठीक है, कल को बुखार हो जाता है कि मैं चाहती फिर एक साइड पे बंदा रहे ना, और नहीं ना रह सकते ओ बाजी, नहीं ना, नहीं नहीं, नहीं, नहीं। देखिए मेरी बात को समझें, कल को आपको बुखार हो जाता है, वो तो वक्ती होगा तो मेडिसिन तो लेंगे ना जी, कोई पैनाडोल तो लेंगे, कोई और तो लेंगे ना चीज़ें। थायराइड मुश्किल चल रहा है, यूरिक एसिड की मुश्किल चल रही थी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन मेडिसिन तो खानी पड़ेगी ना, चाहे आपको चलते चलते चोट ही लग जाए, ठीक है, वहाँ से मेडिसिन लेंगी, कोई मोशन हो जाते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर में दर्द ही हो गया जी, और इस तरह जैसे वो बता रहे हैं जी टेंशन हुई, चलो ख़ानदान में कोई सिलसिला चला, वो टेंशनें हो गई, तो आखिर उसके कोई इफ़ेक्ट तो आएंगे ना, तो उसकी वजह से मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो आप बड़े खुले दिल से इन मेडिसिन के साथ कोई भी दूसरी, चाहे वो एलोपैथिक की हो, चाहे वो हिकमत की हो, चाहे कोई और मेडिसिन है, इनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये समझाना मेरा फ़र्ज़ है। मेरे मरीज़ सारे ही दूर दूर के होते हैं, तो कम से कम इतना पता होना चाहिए, बजाय इसके कि आपको एक छींक आए ना तो मैं कहूँ जी जोर आबाद से इधर आ जाए, छींक आ गई है, नहीं कई डॉक्टर्स करते हैं कि वो जी मेरे बगैर आपने जी एक गोली भी नहीं लेनी, और डॉक्टर साहब घर जाके खुद सो जाते हैं, या तो 24 घंटे अवेलेबल हो ना। मतलब मुझे अगर तसल्ली है तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो चीज छूटनी चाहिए ना, मैं फिर एक चीज पर रहूँ ना डॉक्टर साहब। भाजी एक ही चीज पे रखेंगे आपको, बल्कि एक पे भी नहीं रखेंगे, एक पे भी क्यों रखें, बताना चाह रही हूँ कि मुझे थायराइड भी है, मुझे थायराइड का भी ठीक है, मसला था, सब मैं ठीक है, फिर ना ये आम खांसी जुकाम नजला वगैरह वहां से ही होता है ना, अब मैं ठीक है, इतना ट्रैवल करके आ रही हाँ हूँ आप हाँ, अपने भाई के पास, तो मुझे मतलब उसका फीडबैक होना चाहिए ना। ठीक और है, है बेफिक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रहें, ये तभी सारा दोबारा आई बैठी वो जो चीज़ आप कह रही हैं ना, वो कुछ अरसे के बाद होगा, हूँ। ठीक है, जब आप इतनी बेहतर हो चुकी होंगी कि वो ये मेडिसिन, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे थायरोक्सिन है ना, बहुत सारा फर्क है। आप एक गोली लेती हैं थायरोक्सिन की, तो उसको एक दिन का वक्फा डाल दें, सिंपल सा काम है, ठीक है, एक दिन का बस वक्फा डाल दें, क्योंकि वो मैंने मेडिसिन बीच में शामिल कर दी है, थायराइड के लिए भी, यूरिक एसिड के लिए भी, एक दिन का वक्फा डालें बस उसका। अभी ज़ैलोरिक चूँकि आपने छोड़ दिए तो बस छोड़े रखें, कोई मसला नहीं। तो जब आप टेस्ट कराएंगे ना तो यूरिक एसिड आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बढ़ जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज़ैलोरिक ने ज़बरदस्ती रोका हुआ था, जो भी सिलसिला था ना बढ़े तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि चलो नहीं बढ़ा, जान छुट्टी। हाँ, ठीक है, फिर अब क्या मुझे ये बात समझ आ गई, यही तसल्ली चाह रही थी ना कि मैं कैसे उस मेडिसिन हमारा जो तरीका होता है, हम आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन छुड़वाते हैं, एकदम फायदा कोई नहीं मतलब अब छोड़ने आपने का। उसमें शामिल कर दिया तो आपने मुझे बता दिया कि आप हाँ इस तरह कर दें तो मैं उस तरह चलूंगी ना। हाँ, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, कभी भी एकदम छोड़ने की कोशिश ना करें, चाहे कोई भी मेड, थायरोक्सिन तो फिर ये स्टीराइड है, ठीक है, आप स्टीराइड ले रही हैं। आम जो कोई फर्ज किया पैनाडोल भी है ना, अगर आप 6 महीने से ले रहे हैं, 3 महीने से ले रहे हैं या साल से, एकदम छोड़ने नहीं बनती, उल्टा एकदम छोड़ने की वजह से आपके जिस्म के अंदर जो तबाही होगी ना वो अलहदा होगी, उसका नुकसान अलहदा। आहिस्ता आहिस्ता करके उसको कि आपकी बॉडी को फील भी ना हो, तो फिर वो छोड़ा जाता है। ऐसे तो कोई भी मेडिसिन है ना, या कोई खुराक भी आप ले रहे हैं, फर्ज किया रोटी भी आप एकदम परे कर देते हैं, ठीक है जी छोड़ें जी रोटी, मैं पिछले 30 सालों से खा रही हूँ ना, तो मैंने चावल शुरू कर दिए, तो वो रोटी छोड़ने की वजह से आपको शदीद नुकसान होंगे, ठीक है, वो चावल वो कमियां पूरी नहीं कर सकेगा, वो होगा कुछ 6 महीने बाद जाके चावल उस स्टेज पे पहुंचेगा, और वो 6 महीने आप भुगतेंगे। उसकी निस्बत कितना अच्छा था कि हम एक रोटी खाते हैं, चलो जी हमने पौनी कर दी, फिर 2 हफ्ते बाद हमने, या महीने बाद आधी कर दी, फिर 2-3 हफ्ते बाद चौथे हिस्से पे आ गए, ऐसे कम करते करते साथ हमने दूसरी चीज़ ऐड करनी शुरू कर दी, ताकि हमारी बॉडी को उसकी आदत पड़ती जाए, ठीक है। अब मैंने यही सेम किया, अभी मैंने मेडिसिन ऐड की है थोड़ी थोड़ी, उधर से थोड़ी थोड़ी निकालते जाएंगे, ठीक है, हाँ, एट द एंड सारी ख़त्म हो जाएगी,
है ना, मेडिसिन सारी ख़त्म करेंगे बाद में। एकदम से ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ एक ऑप्शन होती है कि आप थायरोक्सिन ले रही हैं, फर्ज या स्टीराइड ले रही हैं, मैं बड़ा स्टीराइड दे दूँ। थायरोक्सिन ही होगी, किसी और कंपनी की होगी, मैं आपको कह दूं कि जी आप ये लेना शुरू करो, 1 सेकंड में छुट जाएगी। तो अभी जो चेंज हो ठीक रही है, है उसमें स्टेरॉइड को पहले 16 दिन आपने दी, कौन सी? जो पिछली पहली प्रिस्क्रिप्शन आपने दी थी, नहीं नहीं, होम्योपैथी में तो स्टीराइड होता ही नहीं ना, रिजल्ट ही नहीं है। है ही नहीं। सही स्टीराइड तो ये है, थायरोक्सिन है, सही। इंसुलिन है। हाँ जी। ठीक है, इस तरह और इनके डेक्सा वगैरह और इस तरह की चीज़, ये सारी मेडिसिन, डेल्टा कार्टियल वगैरह, ये सब स्टीराइड है। स्टीराइड ना होम्योपैथी में, ना हिकमत में, ना अकोपंक्चर में। ठीक है, इनमें किसी भी यूनानी में, इनमें भी किसी तरीका इलाज में स्टीराइड नहीं। स्टीराइड सिर्फ एलोपैथिक में, बाकी वो अफवाहें मुख्तलिफ किस्म की फैली हुई होती हैं, वो उसका कोई हल नहीं है। उसका क्या करेंगे अगर वह या कोई एलोपैथ कह देता है कि जी होम्योपैथ स्टीराइड इस्तेमाल करते हैं या हकीम स्टीराइड इस्तेमाल। क्वैक्स का अलग सिलसिला है, क्वैक्स पे तो कोई फिर एक बंदा क्वैक है, हाँ वो लेबल हाँ एलोपैथिक का लगा के बैठा है, होम्योपैथिक का लगा के बैठा है, इसमें तो अटक हाँ तो उसका हाँ। अपना ही मान है ना कि उसका कोई हल नहीं है। वो आप जाके डॉक्टर की डिग्री देखें तो फिर ही बात है। आगे पीछे बिल्कुल नहीं की, खुराक उसी तरह जैसे ठीक है, बड़ी अच्छी बात है बाजी। और इंटेग्राल भी आप लेती हैं ना? जी। मैं थायरोक्सिन कम करें, यूरिक एसिड भी आपने वैसे ही छोड़ दिया, तो टेग्राल भी चाहें तो 25% कम कर सकते हैं, सब करनी तो है। यानी 1/4 हिस्सा जो है ना, चौथा हिस्सा कम कर सकते हैं मैं वो एक गोली अभी। खाती हूँ रात वो पोनी पोनी सी गोली खा लिया करें। को, आधी कर दूँ। नहीं नहीं नहीं, आधी नहीं करनी, पोनी। चल ठीक। हाँ, आधी बहुत ज़्यादा डोज हो जाती है कम ना। टेग्राल वगैरह का काम है वक्ती तौर पे दौरे को या रोकना। फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ना ना बाजी नहीं, वो बहुत गैप आ जाए। वो भी रात ही होगी। 50% नहीं कम कर सकते टेग्राल, फिर आप उसकी potential 25% कम करेंगे, 25% कम करेंगे। फिर डॉक्टर साहब मैं 500 mg ले रही हूँ ना, तो आपने 450 mg लेना है अभी। सब समझ लेंगे। इसीलिए उनको बताओ, वो समझ गए, वो समझ चुके हैं, उन्हें पता है कि 25% कम करना है, 450 mg ले लेंगे। 400 हो जाए, 450 हो जाए, लेकिन 250 mg नहीं कर सकते अभी हम। ठीक है, 250 mg फिर अगले स्टेप पे महीने बाद, 1.5 महीने बाद, वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक रहती है तो हम खुले दिल से 250 में लेंगे। ठीक है।